हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 11th की मैथमेटिक्स की बुक एनसीईआरटी चैप्टर जिसका पढ़ रहे हैं हम लोग 8 सीक्वेंस एंड सीरीज एंड एक्सरसाइज इज 8.2 8.2 के क्वेश्चन हम ऑलरेडी इसके कर चुके हैं सॉल्व 12 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करने वाले हैं 13 से, जिसमें हमको गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी आपको गिवन है 3, 3 स्क्वायर, 3 पावर 3 एंड सो ऑन। ये जीपी गिवन वो कह रहे हैं ऐसे कितने टर्म हम लें जिनका सम 120 हो जाना चाहिए। 120 इस प्रकार के जीपी के कितने टर्म की आपको आवश्यकता पड़ेगी जिससे जो सम है उनका 120 हो जाए। तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे, लेट द एन टर्म बी नीडेड टू गिव द सम 120। 120 सम फाइंड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कम से कम एन टर्म की। उस अननोन वैल्यू एन की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो अननोन नंबर एन है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जीपी हमको गिवन है, देखिएगा वी हैव गिवन दैट हमको जो जीपी गिवन है वो ये 3 स्क्वायर, 3 पावर 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ए हमको गिवन है 3 और आर इज इक्वल टू गिवन है वो भी 3 ही आपका है, और हमको फाइंड करना एन इज इक्वल टू फाइंड करना और एस एन इज इक्वल टू 120 हमको गिवन है। ठीक, तो देखिएगा एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन 1 है तो एस एन इज इक्वल टू होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। इस रिलेशन का यूज करके हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा एस एन हमको कितना गिवन है 120, ए हमको 3 गिवन है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं 3 इंटू 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ये 3 से आप 3 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ये हो जाएंगे आपके 40। तो ये 3 पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। 3 पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 80, और एक और जाके एडिशन हो जाएगा 3 पावर एन इज इक्वल टू हो जाएगा 81। अगर बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है, तो इस प्रकार के नंबर का हम बेस इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो 3 पावर ये 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पावर एन इज इक्वल टू 3 पावर 4। 3 पावर 4 मीन्स होता 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 9 9 या 81। तो देखिएगा बेस इक्वल होने पर पावर इक्वल होती है। ये आपने पिछले क्लास में स्टडी किया होगा। अगर किन्हीं दो नंबर के बेस इक्वल हैं, जैसे यहाँ पर 3 और 3 ये बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगी। पावर इक्वल होने पर बेस इक्वल होते हैं। ठीक, तो ये आपका n इज इक्वल टू आ गया 4, यानी इस जीपी की हम 4 टर्म का यूज करें तो सम 120 आ जाएगा। यानी एक टर्म और होना चाहिए था, केवल 3 पावर 4। अब देखेगा ये 81 हो गया, ये 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, सबका एडिशन करो 120 आ रहा होगा। देख लीजिएगा 81, 27, 9 और 3, ये 10 हो रहा और ये भी 20 हो रहा, 0 कैरी 2 और ये हो गया आपका 40। जो आंसर आपका चेक भी हो गया। क्लियर, आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 13। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। And in next question we have given that the sum of the first 3 term of a GP is 16 and the sum of the next 3 term of same GP is 120. Determine the first term, common ratio and the sum of the n term of given. कोई GP है जिसमें आप 6 टर्म लेकर चलेंगे, उसके फर्स्ट 3 टर्म का सम गिवन है एंड नेक्स्ट 3 टर्म का सम गिवन है। तो वहां से जो भी गिवन है वहां से हम ए और आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब ए और आर यानी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो की हमें वैल्यू मिल जाएगी, आफ्टर दैट हम एन टर्म का सम भी फाइंड कर सकते हैं। तो लेट द जीपी विल बी, तो जीपी के जो टर्म होंगे वो क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। जो जीपी की टर्म होंगे, लेट जीपी विल बी, जीपी की टर्म ये कंसिडर करके चल रहे हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, 1 2 3 4 5, एक और ले लीजिएगा ए आर पावर 5। ये हमारी जीपी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म का सम क्या होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमको गिवन है 16। A taken out common, that is it can be written as 1 plus r square is equal to 16. Question, equation first. Again sum of next 3 term, नेक्स्ट 3 टर्म का सम क्या हो जाएगा, यहां से लेके चलेंगे हम ए आर स्क्वायर
ए आर क्यूब ए आर पावर 4 प्लस ए आर पावर 5 इज इक्वल टू, ये जो हमको गिवन है नेक्स्ट थ्री टर्म का सम 128 अगेन ए आर पावर 3 टेकन आउट कॉमन, दैट इज 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। इक्वेशन सेकेंड, यहां से ए आर पावर 3 हमारा कॉमन था, यहां से ए कॉमन था। अब आप कंसंट्रेट करिएगा, अगर हम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस आर इंटू आर स्क्वायर कैन बी कैंसल आउट टू इज, दैट इज डिवाइडेड फर्स्ट बाई सेकेंड बाई फर्स्ट, डिवाइडेड सेकेंड बाई फर्स्ट, बी गेट ए से ए भी कैंसिल आउट हुआ, ओनली वी गेट आर क्यूब इज इक्वल टू 128 अपॉन 16, 16 8 या 128, 16 8 या 128, यानी आर क्यू इज इक्वल टू 8, आर पावर 3 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 3, दैट इज, अब देखिएगा यहां पर आपकी पावर यूकल है, यहां आपकी पावर यूकल है, तो पावर यूकल होने पर आपके बेस यूकल होते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन क्या था कि बेस यूकल होने पर पावर यूकल थी, अब यहां पर पावर यूकल है तो बेस यूकल होंगे, दैट इज आर इज इक्वल टू 2, आर की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट वैल्यू ऑफ ए, नाउ फ्रॉम फर्स्ट में आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा ए इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, दैट इज a इंटू 7 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 अपॉन 7, हेंस फर्स्ट टर्म इज 16 अपॉन 7 एंड कॉमन रेशियो भी r। नाउ सम ऑफ n टर्म ऑफ गिवन जीपी, गिवन जीपी के n टर्म का सम फाइंड करना, तो r इज ग्रेटर देन 1 है तो रिलेशन लग जाएगा आपका एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इस रिलेशन का यूज करके आप एस एन टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू ए मीन्स है 16 अपॉन 7 आर 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो फाइनली ये बचेगा आपका 16 अपॉन 7, दैट इज 2 टू दी पावर n माइनस 1। उस जीपी के n टर्म का सम 16 अपॉन 7 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 होना चाहिए। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 15। And let's understand next question 15, in which we have given that in a GP first term is 729 and seventh term 64, find the sum of 7 term। जो भी है इतना ही क्वेश्चन है, किसी जीपी का फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, 7 टर्म गिवन है और 7 टर्म का सम ही आपको फाइंड करना है। तो सम हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमको इसका कॉमन रेशियो भी मालूम हो, तो कॉमन रेशियो तो अभी हमें मालूम नहीं, तो जो आपको 7 टर्म गिवन है इसकी हेल्प से हम कॉमन रेशियो को केवल फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट हम 7 टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। तो समझिएगा, वी हैव टी आर इज इक्वल टू होता है ए आर पावर n माइनस 1, ए आर पावर n माइनस 1, ए आर पावर n माइनस ए। किसी जीपी का जो n टर्म होता है वो होता है ए आर पावर n माइनस 1। तो ये हमको क्या गिवन है, ए मीन्स गिवन है 729 आर टू द पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64, 7 माइनस 1 में 6 भी हम लिख सकते थे। तो ये हो जाएगा आपका r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64 अपॉन 729। अब इसको हमें फैक्टर करने, देखिएगा 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 में और 729 को लिख सकते हैं 3 की पावर 6 में। देखिएगा
2 की पावर 6 तो ये हो जाएगा, देखो 3 की पावर 6 में देखिएगा, 3 इंटू 3, ये 3 हो गया आपका, ये 3 हो गया, ये 9 9 9 9 9 जा 81, 81 में आप एक बार 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 1 9 9 8 72, 729। तो ये फैक्टर इनके अगर हम करेंगे तो इस प्रकार से निकले जाएंगे, r टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 पे पावर 6। क्लियर? इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तभी आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिएगा आपके पावर इक्वल है, बोथ साइड पावर इज इक्वल, दैट इज जो आपका बेस होगा वो भी आपका इक्वल होगा। तो हम कंपेयरिंग करेंगे तो r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/3, कॉमन रेशियो आपको मिलेगा, ए हमको गिवन है। अब हम फाइंड कर सकते हैं S7। नाउ r इज लेस देन 2 है, दैट इज Sn इज इक्वल टू होगा a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, सिंस r इज लेस देन 1। r इज लेस देन 1 के लिए इस रिलेशन का हम यूज करते हैं। तो इस रिलेशन का यूज करके हम S7 फाइंड कर सकते हैं। S7 इज इक्वल टू हो जाएगा a मीन 729, 1 माइनस 2/3 पे पावर 7/1 माइनस 2/3। तो सॉल्व कर लीजिएगा इसको, 729, 1 माइनस 2/3 पे पावर 7/, ये हो जाएगा आपका 1/3। 1/3 कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी अगर आप कंप्लीटली करोगे, तो ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा 729 में, तो ये हो जाएगा आपका 2187 इंटू 1 माइनस 2/3 पे पावर 7। अब ये कंप्लीटली सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं, थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिएगा 1 माइनस ये हो जाएगा आपका, जैसे 2 पे पावर 6 मीन्स था आपका 64, तो 64 में एक 2 का मल्टीप्लाई और कर देंगे तो ये हो जाएगा 128। अभी आपका 3 पे पावर 6 मीन्स था 729, एक 3 का मल्टीप्लाई जब और कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 3 या 27, उतना ही आने वाला है, देख लेना। 3 9 या 27, कैरी 2, 3 2 या 6 2 8 और 7 3 या 21, जो आपका मल्टीप्लाई मारा उतना ही आ जाएगा अपॉन 2187। आफ्टर दैट जब आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2187 माइनस 128 अपॉन 2187। ये इससे नंबर कैंसिल आउट हो रहा है आपका, केवल आपका सब्ट्रैक्शन बचा होगा फाइनल में। तो अब आप इससे 128 कम कर दीजिएगा, 128 लेस करेंगे तो ये 17 माइनस 8 9 बचेगा आपका, और यहाँ बचेगा आपका 7 माइनस 2 5 बचेगा, और ये 2059। फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 2059। 9 प्लस 8 17, 5 प्लस 2 8 और 1 प्लस 0 1, 2059। गिवन जीपी के 7 टर्म का सम होगा 2059। आप मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60। Let's understand next question 16, in which we have given that find a GP for which the sum of the first two term is -4 and the fifth term of its GP 5 times of third term। ये कह रहे हैं आप किसी जीपी को फाइंड करिएगा जिसके फर्स्ट टू टर्म का सम -4, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू -4 एंड फिफ्थ टर्म इज, और जो फिफ्थ टर्म है वो थर्ड टर्म का 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म का 4 टाइम्स है। तो देखिएगा लेट ए जीपी ऑफ विच फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशियो भी आर। उस जीपी का फर्स्ट टर्म ए और कॉमन रेशियो आर है, जिसके फर्स्ट टू टर्म का सम यानी S2 इज इक्वल टू हमको गिवन है -4 एंड T5 इज इक्वल टू है, T5 इज इक्वल टू है 3 इंटू
नहीं, क्या गिवन है? 4 इंटू थर्ड टर्म, 4 इंटू थर्ड टर्म T3, that is it can be written as AR to the power 4 is equal to 4 into AR to the power 2। A से आपका A कैंसिल आउट हो रहा है और ये आगे आपका है R स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहां से R भी आपका कैंसिल हो रहा है, 2 पावर, तो यहां से कुल मिला के R इज इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 2। हम प्लस 2 को कंसीडर करेंगे, माइनस 2 से आप कंसीडर करके स्वयं करेंगे। ये दोनों वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा। नाउ अब जो आपको सम दो फर्स्ट टू टर्म का सम गिवन है उसकी हेल्प से ए फाइंड करनी है। देखिएगा एस एन इज इक्वल टू होता है आपका आर इज ग्रेटर देन 2, दैट इज ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए मीन्स हमें फाइंड करना है आर टू द पावर एन मीन्स दो टर्म का सम गिवन है तो 2 पे पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। केवल इसको सॉल्व भी तो करना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 3 और या 1 बचेगा यानी 3 इंटू ए, 3 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 4। ए इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस 4 अपॉन 3, ए इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3। आर इज इक्वल टू हमने 2 कंसीडर किया है, ठीक है। आर इज इक्वल टू हम 2 लेकर के चलिए प्लस 2, आप माइनस 2 से भी करेंगे तो ए और आर दोनों ही मिलेंगे। नाउ जीपी विल बी, जीपी आपकी होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यू डॉट डॉट डॉट। ए मीन्स माइनस 4 अपॉन 3, ए आर मीन्स हो जाएगा आपका माइनस 8 अपॉन 3 और ए आर स्क्वायर मीन्स हो जाएगा आर स्क्वायर मीन्स या 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसमें तो माइनस 16 अपॉन 3 माइनस 32 अपॉन 3 एंड शो। माइनस 2 से आप करेंगे। ये था क्वेश्चन 16। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। एंड इन क्वेश्चन 17 वी हैव गिवन दैट 4th term 10th term and 16th term of a GP are XYZ respectively. Prove that XYZ also are in GP। किसी GP के 4th term 10th term और 16th term हमको गिवन है, वो XYZ है। हमसे ये प्रूफ करवा रहे हैं कि XYZ जो 4th 10th एंड 16th टर्म है जो कि XYZ भी GP में है, ये हमसे प्रूफ करवाया गया। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन GP बी A एंड कॉमन रेशियो भी R। क्वेश्चन 17 कॉमन रेशियो हमने R मान लिया। ना T4 मतलब T4 या A4 मीन्स है ए आर पावर 3, ये हमको गिवन है x। T10 मीन्स हो जाएगा ए आर पावर 9 इज इक्वल टू वाई एंड T16 इज इक्वल टू ए आर पावर 15 इज इक्वल टू जेड। ये हमको गिवन है फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हमने कंसीडर कर लिया है। अब देखिएगा आप सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिएगा और थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिएगा सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, जब सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट है तो ये हो जाएगा आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर पावर 9 अपॉन आर पावर 3 मीन्स आर पावर 6 इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स। ये हो गया, आप इसको ए कंसीडर कर लीजिएगा। अगेन थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड मीन्स यहां भी ए से ये कैंसिल हो जाएगा, आर पावर 15 अपॉन आर पावर 9 मीन्स आर टू द पावर 6, आर टू द पावर 6 इक्वल टू जेड अपॉन बाई। इसको आप बी कंसीडर कर लीजिएगा। अब आप ए और बी को कंसंट्रेट करिएगा तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन की सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो 100% राइट हैंड साइड भी सेम होगी। फ्रॉम ए एंड बी, बी है फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी में जब हम चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन बाई। क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, दैट इज बाई इज इक्वल टू रूट
जेड एक्स। अगर कोई 3 टर्म में ये रिलेशन सेटिस्फाइड हो जाता तो वो 3 टर्म आपके एपी जीपी में कहे जाते। जैसे आपने एपी में पढ़ा होगा, अगर हमारा ए बी सी आर इन एपी, दैट इज बी इज इक्वल टू आपका होगा ए प्लस सी अपॉन 2। अगर ये रिलेशन हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है तो ए बी सी आर इन एपी, और ये रिलेशन अगर हमारा सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपके जो 3 टर्म होते हैं एक्स वाई जेड वो जीपी में होते हैं। क्यों होते हैं? अगर हम ये कंसीडर करके चलें, लेट एक्स वाई जेड आर इन जीपी, ये जीपी में है, दैट इज T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन बाई, क्रॉस करेंगे तो ये क्या हो गया, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड एक्स, दैट इज बाई इज इक्वल टू रूट जेड एक्स। ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, इसका मतलब है एक्स वाई जेड जीपी में है, हैंस प्रूव्ड, हैंस एक्स वाई जेड विल बी इन जीपी। नोट कर सकते हैं 16 क्वेश्चन। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 18 इन विच वी हैव गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है। अब सीक्वेंस मतलब ना जो जीपी में है ना ही आपका एपी में, किसी में भी नहीं है। देखिएगा आपका जीपी में भी नहीं निकल रहा है, ये एपी में नहीं, इनका सम फाइंड करना है। इस प्रकार के सीक्वेंस के एन टर्म का सम फाइंड करना है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आ जाता है तो आपको क्या करना, थोड़ा इसको मॉडिफाई करना और कुछ भी इसमें नया नहीं करना है। देखिएगा कई तरीके से क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके, 7 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, 6 का हो सकता है। देखिएगा तो इन प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। यहां से अगर हम 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस डॉट 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 ये गिवन है। आप यहां से 8 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्या करें, अब इसको हम ये कर सकते हैं, अगर हम 8 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 9 प्लस 99 प्लस 999 कंसिडर किया जा सकता है। अगेन 8 अपॉन 9, 9 कैन बी रिटन एज 10 माइनस 1, 99 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 1, and 999 can be written as 1000 minus 1, and so on. Again it can be written as 10 minus 1, 100 can be written as 10 square minus 1, plus 1000 can be written as 10 to the power 3 minus 1, and so n टर्म तक जा रहे हैं हम लोग, n टर्म तक। ठीक है, ये जो फाइनल आपका है इसको आप लिख सकते हैं टू n टर्म, n टर्म्स। अब आप देखिएगा यहां से आपके दो जीपी में सेपरेट किया जा सकता है, दो सीरीज में, एक 10 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 क्यू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 5 एंड सो ऑन, और आपका 1 1 1 n टाइम्स तो n ही हो जाएगा वो। नाउ इट कैन बी रिटन एज 8 अपॉन 9 10 स्क्वायर, वो सॉरी 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 एंड सो ऑन n टर्म्स। एंड ये आपका अलग है, ठीक है। और यहां से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम्स तक। अच्छा, 1 को जितने टाइम भी हम एडिशन करेंगे, जैसे 1 को 10 टाइम एडिशन करें तो 10 हो जाएगा, 1 को n टाइम्स एडिशन करेंगे तो n हो जाएगा। तो सिंपली तो उसको n लिख सकते हैं हम। अब ये आपकी एक जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म आपको a शो हो रहा है और कॉमन रेशियो 10 शो हो रहा है, तो इसका हम सम फाइंड कर लेंगे। देखिएगा नाउ आप सेपरेटली करके कर लीजिएगा। नाउ 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस, आप इसके n टर्म का सम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एस एन इज इक्वल टू 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, दैट इज 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 9। ठीक, इससे आगे इसको कर नहीं सकते हैं। तो देखिएगा फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा एस एन, मतलब इस जीपी को हम लिख सकते हैं 8 अपॉन 9
10 इंटू 10⁻n-1 अपॉन 9 माइनस n, 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 n टाइम्स मीन्स n। अब देखिएगा आप ये ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 80/81 इंटू 10⁻n-1 माइनस यहां भी मल्टीप्लाई होगा आपका 8n/9। ये आपके सीक्वेंस के n टर्म का सम इस प्रकार से फाइंड करेंगे। हम यहाँ 7 7 कंसीडर कर लें, 6 6 कंसीडर कर लें, जो करने का तरीका होगा वो आपका यही होगा। वो नंबर कॉमन ले लेंगे तो ये आपके अंदर सीरीज इसी प्रकार से बनेगी, 9 का मल्टीप्लाई करके 9 का डिवाइड करके। बस ये इसका प्रोसीजर है, आपको लर्न करके रखना पड़ेगा अगर आपको इन फ्यूचर करने के लिए मिलता है तो। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। Let's understand 19th question of this exercise, in which we have given that find the sum of the product of the corresponding terms of the given sequence। Means आपको दो सीक्वेंस गिवन है। पहला सीक्वेंस आपका है 2 4 8 16 एंड 32 एंड सेकेंड सीक्वेंस इज 128 32 8 4 एंड 1/2। आप इनका प्रोडक्ट निकालिए, करस्पॉन्डिंग टर्म्स का आप प्रोडक्ट करेंगे, यानी पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का फिफ्थ के साथ। जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तब आपको जो भी जीपी मिले या जो भी सीक्वेंस आपको मिलता है उसका आपको सम फाइंड। ठीक, तो देखिएगा पहले प्रोडक्ट फाइंड करिएगा और कोशिश रहेगी वो जीपी ही हो, ना प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंस। इन दो सीक्वेंस का जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू 128 प्लस 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 1/2। ये है। अब इन सीक्वेंस से देखिएगा क्या नंबर हमको कॉमन मिल रहा है। जो भी नंबर हमें कॉमन मिल सकता है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिएगा यहां से हमको 64 कॉमन मिल रहा है, यहां से 64 मिल रहा है, यहां से 64 मिल रहा है, यहां से भी 64 मिल जाएगा। ये 64 ही हो रहा है, ये भी 64 हो रहा है, लेकिन ये तो हमारा 16 ही हो रहा है। 2 4 8 16 32, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दो गलती हो गई, ये 2 गिवन है इसमें। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर 8 के बाद 2 गिवन है। आपका 128 32 8 2 एंड 1/2 है, तो आपका यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 2। अब देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 256 प्लस ये हो जाएगा आपका 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 60। ये आपकी एक तरीके से ये भी तो जीपी है। अगर आप इधर से देखें तब भी जीपी, उधर से देखें तब भी जीपी। 1/2 इसका फर्स्ट टर्म ये दिख रहा है हमको, और कॉमन रेशियो इसका 1/2 है। देखिएगा ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू आपका 256 है, और आर इज इक्वल टू है आपका 128/256 इज इक्वल टू 1/2। और अगर आप इधर से जीपी लेके चलेंगे तो कॉमन रेशियो आपका 2 आ जाएगा, फर्स्ट टाइम 16 आ जाएगा, सम तो उतना ही रहेगा। अब आप सम इसका फाइंड कर लीजिएगा। S5 है ये, S5 मीन्स ए हमको गिवन है 256 प्लस आर इज लेस देन 2 है, दैट इज 1 माइनस 1/2 पे पावर 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। केवल इसको सॉल्व करना है। तो 256 इंटू 2 टू द पावर 5 मीन्स 32। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/32 अपॉन 1/2। 1/2 आपके इसके साथ आ जाएंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 256 इंटू 2, और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31/32। ये इससे कैंसिल करोगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 से ये भी कैंसिल करेंगे, 16 16 जा 256
6। फाइनली आपके पास बचेगा 16 इंटू 31। 16 बन जा 16 कैरी 1, 16 3 या 48 प्लस 1 49। 496 इनका सम आना चाहिए। 496 एक बार मैच कर लेते हैं, नहीं तो देखते हैं फिर। 496 कंफर्म आ रहा आपका, तो एक बार फिर समझ लीजिएगा कि हमको दो सीक्वेंस इस प्रकार से गिवन थे 2, 4, 8, 16 एंड 32 एंड नेक्स्ट सीक्वेंस इज 128, 32, 8, 2 एंड 1.2। आफ्टर दैट हमसे ये कहा जा रहा है आप इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का प्रोडक्ट फाइंड करिए। करस्पॉन्डिंग टर्म इज फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ एंड फिफ्थ का फिफ्थ के साथ हमने प्रोडक्ट किया। तो प्रोडक्ट करने के बाद आपको इस प्रकार से एक जीपी मिल गई है 256, 128। आप चाहो तो इसमें कुछ नंबर कॉमन भी ले सकते हो, जरूर नहीं आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करिएगा। सभी नंबर से हम 16 को कॉमन ले सकते थे, 16 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 16 को सभी से कॉमन लेकर के भी हम थोड़ा कैलकुलेशन को छोटा भी कर सकते थे। 16 को अगर हम कॉमन ले लेते तो आपका जो सीक्वेंस बन जाता तो वो बन जाता आपका 16, 8 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1। ये जीपी बन गई। इसे सॉल्व करना और भी आसान था, कैलकुलेशन को हम हल्का कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप चाहो तो अपना कर सकते हो। उसके बाद अब एक जीपी बन गई, इसके हमने 5 टर्म का सम फाइंड किया जो कि हमारा 496 आ गया। तो ये था क्वेश्चन 19। आज के क्लास में हमने सीखा क्वेश्चन 13 से लेकर के 19 तक, फ्रॉम क्वेश्चन 13 टू 19 तक। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट में हम सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है, 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा हम एक क्लास में नहीं करा रहे हैं। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।